और जैसा कि आप देख सकते हैं, हाल ही में आपने चीन के आसमान में एक शानदार विशाल एयरशिप देखी। हालांकि यह बिना पहचान चिन्हों के थी। ये इस बात का संकेत है कि शायद यह कोई सैन्य तकनीक है। लेकिन क्या आपके मोटरों को एयरशिप पर भी स्थापित किया जा सकेगा, जैसे कि, या फिर इससे भी अधिक? मुझे लगता है कि एयरशिप की भार वहन क्षमता लगभग 10 और 20 टन या उससे अधिक तक पहुंच सकती है। तो मूल रूप से एयरशिप एक परिवहन का साधन है जो पूरी तरह से पारंपरिक इलेक्ट्रिक मोटरों या अन्य मोटरों का उपयोग नहीं करता है, बल्कि इसे भरने के कारण उठने वाली शक्ति का उपयोग करता है, जैसे कि हाइड्रोजन या अन्य प्रकार। पहले गर्म हवा को गर्म किया जाता था ताकि ऊंचाई पर चढ़ा जा सके, लेकिन क्षैतिज रूप से आगे बढ़ने के लिए अतिरिक्त थ्रस्ट मोटरों का उपयोग किया जाता है और इस दिशा में प्रगति हो रही है। लेकिन वहाँ दिलचस्प है, क्योंकि विषय स्वयं दिलचस्प है। सौर पैनलों के उपयोग की अधिक संभावना है। सब कुछ डिज़ाइन पर निर्भर करता है। लेकिन हाँ, वास्तव में यहाँ 1 महीने पहले जब मैं वेइहाई के पास कार चला रहा था, मैंने वास्तव में एंड्रे को उस एयरशिप की तस्वीरें भेजी जो वास्तव में हवा में थी। और जब मैं एयरपोर्ट से वापस लौट रहा था, वह पहले ही लगभग 70 किलोमीटर आगे बढ़ चुका था। ये बहुत ऊंचा था, मैं इसे अच्छी तरह से कैद नहीं कर सका, कैमरा भी कार से था। लेकिन ये इस विचार की ओर इशारा करता है कि चीन इस दिशा में बहुत सक्रियता से थोड़ा बढ़ रहा है और हवाई जहाज़ होंगे। पहले से ही ऐसे हवाई जहाज़ मौजूद हैं जो मध्य एशिया में बेचे जा रहे हैं, यूएई में बेचे जा रहे हैं और अनुबंध पहले से ही हैं। उड़ने वाले टैक्सी वास्तव में पहले से ही मौजूद हैं। ये सभी चर्चाएं कि यह सब बकवास है, कि यह दूर का भविष्य है, यह भविष्य पहले से ही चीन में मौजूद है और हम अकेले नहीं हैं। हमारा विश्वविद्यालय इस दिशा में काम करने वाला एकमात्र नहीं है। इस दिशा में कई कंपनियां हैं जो वास्तव में सरकार से समर्थन प्राप्त कर रही हैं और वास्तव में मोटरों की आवश्यकता वास्तव में होगी। जैसा कि मैंने कहा, प्रत्येक प्रकार के लिए एक विशेष मोटर की आवश्यकता होती है। हर कंपनी जो मोटर का ऑर्डर देती है उसे विशेषता चाहिए, इसलिए यह विशेषता केवल एक विशेष कंपनी के लिए विकसित की जा सकती है। दस्तावेज उत्पादन लाइन को सौंपा जाएगा और वे फिर इसके साथ काम करेंगे। सोवेलमाश उत्पादन करता है और उत्पादन करता है। या तो विक्टर अधिकृत रूप से उत्पादन की अनुमति प्राप्त करेगा और लाइसेंस देगा, या फिर ऐसे मोटरों के उत्पादन के लिए भुगतान करेगा। यानी सोवेलमाश के लिए पैसे लौटाने के तरीके ये हैं कि या तो इलेक्ट्रिक मोटर के ऑर्डर पर पूरी तरह से भुगतान किया जाए, या फिर शून्य से लेकर पूर्ण उत्पादन चक्र तक। उदाहरण के लिए, दूसरा, यदि मोटरें तैयार हैं, जैसे कि जो उपयोग की जाती है, तो वे पहले से ही विकसित की जा चुकी हैं। यानी यह संभवतः किसी लाइसेंस प्राप्त उत्पादन के लिए अनुबंध के आधार पर है, जिसमें कुछ सुधार की आवश्यकता होगी, क्योंकि शरीर को सुधारने की आवश्यकता होगी और स्वयं के ठंडन और अन्य चीज़ों को भी सुधारने की आवश्यकता होगी। लेकिन हमें बाहर निकलना है, थोड़ा और बाज़ार में पहले सही तरीके से कदम उठाने हैं, यह भी दिखाना है कि हम क्या कर सकते हैं। इसलिए जैसे ही पहले आदेश आएंगे, सोवेलमाश की संभावनाएं तेज़ी से बढ़ेंगी, क्योंकि जब ग्राहक खुद इन परिवहन साधनों को देखना शुरू करेंगे, तभी आदेश भी आएंगे। यानी जो हम अभी दिखा रहे हैं वह इस बकवास का एक नमूना है। इतना सारा प्रचार है, तो आपके मोटर वास्तव में क्यों टेस्ला, BYD और अन्य कंपनियों द्वारा स्वीकार नहीं किए जाते? कोई भी बड़ी कंपनी वास्तव में एक बड़ी कंपनी में काम करती है। ये बस मूर्ख लोग हैं जो ऐसे सवाल पूछते हैं। जो लोग कॉरपोरेशनों में नहीं गए हैं, उन्होंने कॉरपोरेशनों के प्रबंधन से बात नहीं की है कि उन्हें क्या चाहिए। उन्हें स्थिरता की आवश्यकता है। उत्पादन लाइनें जो मौजूद हैं, ये मोटरें बनाती हैं। वे किसी भी समय विशाल मात्रा में खरीदारी कर सकते हैं और संपर्क कर सकते हैं। हमारे पास यह नहीं है। जो लोग गैरेज में एक चीज़ बनाना और फिर उसे पेश करना पसंद करते हैं, उन्हें टेस्ला में रुचि होगी। ये सब बकवास है, बेकार है। बोलने के लिए माफ़ी चाहता हूँ। मैं आमतौर पर इस तरह नहीं बोलता, लेकिन सच में ये बेवकूफ़ मुझे परेशान कर रहे हैं। बस माफ़ कीजिए, लेकिन और कुछ नहीं कह सकता। ये तो जैसे बच्चों का खेल है, जो लोग बिल्कुल नहीं जानते और बस बियर की कैन के साथ टीवी के सामने बैठे हैं और टेस्ला को देखते हैं जो चल रही है, और सोचते हैं कि कोई भी मोटर बना सकता है और कह सकता है इलोन मस्क से
मेरे पास एक अच्छा मोटर है। मैं पोर्श और वोल्क्सवैगन में भी था। हाँ, मैंने कारखानों से बात की और जवाब वास्तव में सचमुच बिल्कुल सरल है। आप मुझे उस कीमत पर मोटर नहीं देंगे जिस कीमत पर मैं ईबीबी खरीदता हूँ, है ना? मेरे पास ऐसी उत्पादन क्षमता नहीं है, सोवेलमाश के पास भी नहीं है। हमें इस स्तर तक पहुँचने की आवश्यकता है ताकि हम इन स्तरों पर पहुँच सकें, और यही पहले आदेश होंगे जब एक बड़ा कॉन्सर्ट बुक किया जाएगा, भले ही शुरुआत में छोटा हो, लेकिन फिर यह और बड़ा होता जाएगा। यानी सोवेलमाश के लिए पूंजी का हिमस्खलन जैसे बढ़ना शुरू करने के लिए यह एक नहीं बल्कि कई कदम उठाने की आवश्यकता है।